एक औरत के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि उसकी वॉम में जो बच्चा पल रहा है वो सेहतमंद है या नहीं है। बहुत सी ऐसी निशानियां होती हैं जिससे आपको पता चल जाता है कि आपका हमल मजबूत है या कमजोर है। आज की वीडियो में हम आपको ऐसे कुछ साइंस और सिम्टम्स बताएंगे जो कि आपको ये इंडिकेट कर देंगे कि आपकी प्रेगनेंसी के साथ जरूर कोई मसला है। अल्लाह ना करे कि ऐसा हो, लेकिन अगर ऐसा हो तो आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन जरूर होनी चाहिए। हम आपको दो कैटेगरीज में ये एक्सप्लेन करेंगे, एक आपको अर्ली प्रेगनेंसी में और एक लेटर प्रेगनेंसी में। लेकिन उससे पहले अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सितारा नायाब एंड वेलकम टू माय चैनल मदर्स गाइड। सबसे पहले हम आपको वो सिम्टम्स बताएंगे जो कि ये इंडिकेट करते हैं कि आपकी प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम है या वो अनहेल्दी है। लेकिन ये सब कुछ 20 हफ्तों से पहले अगर आपको महसूस होता है तो फिर ये परेशानी की बात होगी। सबसे पहले अगर आपको वेजाइनल स्पॉटिंग होती है जो कि अर्ली प्रेगनेंसी में अक्सर औरतों को होती है, जिसको इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग भी कहा जाता है। अगर आप इसके बारे में नहीं मालूम तो हमारी इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग की वीडियोस मौजूद हैं। आप यूट्यूब सर्च बार पे इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग बाय मदर्स गाइड लिखेंगे तो आपको हमारी वीडियोस नजर आ जाएंगी। लेकिन अगर ये स्पॉटिंग ज्यादा होती है तो ये कुछ और चीजों को इंडिकेट करती है, जैसे कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी या मोलर प्रेगनेंसी। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बारे में भी हमारी वीडियो मौजूद है, आप उसको भी इसी तरह से सर्च करके देखते हैं। तो अगर आपको ये ज्यादा मिकदार में स्पॉटिंग हो रही है और साथ साथ आपके पेट में या कूल्हों में दर्द हो रही है और आपका सर भी हल्का महसूस हो रहा है और आपके कंधों में भी दर्द है तो फिर आपको फौरन डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अगर आपको बहुत ही ज्यादा वॉमिटिंग है जो कि रुक नहीं रही तो ये एक प्रॉब्लम की बात होती है। वैसे तो अक्सर औरतों को सुबह सुबह दिल खराब होता है, मतलाता है, उल्टियां आती हैं, जिसे मॉर्निंग सिकनेस कहा जाता है। लेकिन अगर आपको बाद में भी ऐसा महसूस हो और उसके साथ साथ कभी कभी ऐसा भी होता है कुछ औरतों की वॉमिट में ब्लड की स्टिंग होती है या इतनी ज्यादा वॉमिटिंग होती है कि वो बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस करती हैं, तो इस सिचुएशन को हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम कहा जाता है जो कि ट्रीट करने के लायक प्रॉब्लम है। तो आपको ऐसी सूरत में डॉक्टर के पास जाने की जरूरत होती है। फिर एक सिम्टम होती है प्रेगनेंसी की, आपको बार बार यूरिन आता महसूस होता है। अगर ऐसा होता है तो ये तो नॉर्मल है, लेकिन अगर ऐसा होता है कि आपको ऐसे लगे कि आपको बहुत ज्यादा यूरिन आया है लेकिन आप बाथरूम में जाएं तो आपको सिर्फ कुछ ही कतरे यूरिन के आए और साथ में आपको यूरिन वाली जगह के ऊपर बहुत ज्यादा जलन महसूस हो, तो ये इन्फेक्शन को इंडिकेट करता है, जिसे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन या इन शॉर्ट में यूटीआई कहा जाता है। ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है जो कि ट्रीट करना चाहिए ताकि आपकी प्रेगनेंसी सेफ रहे और आपका बच्चा भी सेहतमंद रहे। एक और निशानी होती है डिजीनेस और फेंटनेस। वैसे तो औरतों को नींद भी आती है, गुनूदगी भी होती है, लेकिन अगर आप प्रॉपर तरीके से बेहोश हो जाती हैं या आपको बहुत ही ज्यादा डिजीनेस महसूस होती है और साथ साथ आपको धुंधला नजर आता है या नजर ही नहीं आता और साथ आपको ब्लीडिंग भी स्टार्ट हो जाती है या सर दर्द भी होता है या आपके पेट में बहुत ज्यादा क्रैम्प्स पड़ना शुरू हो जाते हैं, तो ये इंडिकेट करता है कि आपकी प्रेगनेंसी सेफ नहीं है, आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है। मे बी आपका ब्लड शुगर का लेवल ड्रॉप हुआ हो, मे बी आपका ब्लड प्रेशर लो हुआ हो, तो ये सब कुछ डॉक्टर ही देख के बताएगा। फिर कुछ सिम्टम्स होती हैं जो कि लेट या मिड प्रेगनेंसी में होती हैं। इनको भी आपने अपने जहन में रखना है कि अगर ऐसा हो तो ये इंडिकेट करती हैं कि प्रेगनेंसी में कुछ मसला है। पहली चीज है लोअर एब्डोमिनल पेन। वैसे तो ये भी नॉर्मल होती है, जैसे कि राउंड लिगामेंट पेन मैंने आपको अपनी बहुत सी वीडियोस में बताई है कि औरतों को होती है क्योंकि पेट के मसल्स वगैरह लूज हो रहे होते हैं और उसको जगह चाहिए होती है और फिर उनमें स्ट्रेच हो रहा होता है, तो उसकी वजह से कुछ खारिश होती है और कुछ हल्की फुल्की दर्द होती है पेट की साइड्स पे। लेकिन अगर आपको नीचे की जानिब पेट में दर्द हो और वो दर्द आपकी कूल्हों की जानिब जा रही हो, बैक की तरफ जा रही हो और साथ में आपको कुछ और भी फीलिंग्स हो जैसे कि ब्लीडिंग वगैरह, तो फिर आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत होती है। फिर एक निशानी होती है रेसिंग हार्ट, यानी कि आपको अगर अपना दिल बहुत ज्यादा घोड़े की जैसे दौड़ता महसूस होता है तो ये भी एक खतरनाक बात होती है। ये में भी इसलिए हो के आपकी प्रेगनेंसी में आपके हार्ट का रेट बढ़ जाता है तकरीबन 30 से 50% तक, क्योंकि आपके खून के जरिए बच्चे को सप्लाई जानी होती है, इसलिए खून का जो वॉल्यूम है वो भी बढ़ जाता है और बच्चे तक वहाँ पे खुराक और ऑक्सीजन वगैरह पहुँचाने के लिए ये रेट इंक्रीज कर जाता है। लेकिन अगर आपका ये महसूस हो कि दिल बहुत ही ज्यादा धड़क रहा है तेज और काफी देर तक धड़क रहा है तो फिर आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, खासतौर पर जब अगर आपको साथ में सांस भी ठीक से ना रहा हो, तो ये एक प्रॉब्लम वाली बात होती है। सिवियर हेडेक भी अर्ली प्रेगनेंसी के सिम्टम्स में होता है, लेकिन लेटर प्रेगनेंसी में अगर आपको सर दर्द होती है तो ये हाई ब्लड
ब्लड प्रेशर का निशानी होती है। हो सकता है आपको प्रीक्लैम्सिया हुआ हो, तो इसलिए आपको फिर अपने डॉक्टर के साथ राब्ते की जरूरत होती है, क्योंकि इससे आपके बच्चे के ऊपर असरात मुरतब होते हैं। तो आपको इस सूरत में डॉक्टर के पास जाना चाहिए। चेंजेस इन आईसाइट, आपको ऐसा भी हो सकता है कि किसी टाइम नजर ना आए, या आपको धुंधला नजर आए, या आपको रोशनी से बहुत ज्यादा सेंसिटिविटी महसूस हो, तो ये इंडिकेट करती है कि आपको गेस्टेशनल हाइपोटेंशन या प्रीक्लैम्सिया हो गया है। तो अगर ऐसा हो गया है तो फिर आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत होती है। फिर अगर आपका अनयूजुअल वेट गेन हो जाए या बहुत ही ज्यादा स्वेलिंग और पफीनेस हो जाए तो ये भी परेशान कुन बात होती है। हालांकि नॉर्मल वेट गेन और नॉर्मल एडिमा ये एक प्रेगनेंसी सिम्टम्स होते हैं, लेकिन अगर जरूरत से ज्यादा हो, जो कि आपको नजरों में आ रहा हो, तो फिर आपको जरूर डॉक्टर को एक दफा दिखा लेना चाहिए। अगर आपको आपके स्टमक के ऊपर वाले हिस्से में पसलियों के नीचे दर्द हो रही हो, तो ये निशानी है कि आपका ब्लड प्रेशर हाई है और आप प्रीक्लैम्सिया है। तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए ताकि वो आपकी लिए जो प्रॉपर इलाज है वो मुरतब कर सके और आपको ट्रीट कर सके। वेजाइनल डिस्चार्ज, नॉर्मल डिस्चार्ज तो सारी प्रेगनेंसी में होता है और ये आपकी प्रेगनेंसी के लिए अच्छा होता है, क्योंकि सर्विक्स और वेजाइना के मुंह के ऊपर प्रोटेक्टिव लेयर होता है। लेकिन अगर ये साफ क्लियर ना हो और इसमें से बहुत गंदी बू आ रही हो और साथ आपको दर्द भी हो रही हो, खारिश भी हो रही हो, तो ये इन्फेक्शन को इंडिकेट करता है। तो फिर आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। लोअर बैक पेन भी प्रेगनेंसी सिम्टम्स में से एक सिम्टम है, क्योंकि जैसे जैसे आपका वजन भी बढ़ता है और बच्चा बड़ा होता है, तो फिर आपके जो कमर के मसल्स हैं वो ज्यादा स्ट्रेच होते हैं और आपकी कमर में दर्द होने लग जाती है। और कई दफा आपकी जो शायटिक नर्व है वो भी दब जाती है, जिससे आपकी हिप पे, बैक पे और टांग में दर्द शुरू हो जाती है। तो ये वैसे तो नॉर्मल होता है, लेकिन अगर आपको ये बहुत ज्यादा हो रही है और साथ पेट में क्रैम्प्स भी महसूस हो रहे हैं, तो ये एक डेंजरस बात होती है और आपको इसके लिए डॉक्टर के पास जाने की जरूरत होती है। इसके अलावा अगर आपको ऐसा महसूस हो कि बच्चा जितना मूव कर रहा था उतना नहीं कर रहा, उतनी मूवमेंट नहीं कर रहा या बिल्कुल नहीं कर रहा, तो फिर आपको फौरी तौर पे पहले तो पेट भर के खाना खाना चाहिए, फिर उल्टी करवट लेटना चाहिए। अगर फिर भी आपको मूवमेंट महसूस ना हो तो फिर आपको डॉक्टर के पास जाके डबल चेक करवा लेना चाहिए, मूवमेंट का टेस्ट करवा लेना चाहिए, या जो डॉक्टर मुनासिब समझे वो टेस्ट कर लेगा। वजाइनल ब्लीडिंग अगर आपको स्टार्ट हो जाए तो ये खतरे की बात होती है, क्योंकि हो सकता है कि आपको प्लेसेंटा प्रेविया हो, यानी कि जो आपकी ओवल का जो है एरिया वो सर्विक्स के मुंह के आगे आ जाता है और इस सूरत में आपको ब्लीडिंग हो सकती है। या ये भी हो सकता है कि आपको प्लेसेंटा अब्रप्शन हो गया हो, यानी कि जो कनेक्शन माँ और बच्चे के बीच में होता है वो सेपरेट होना शुरू हो जाता है यूट्रस की वॉल से, और फिर ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है और फिर फौरी तौर पे आपके को ऑपरेशन वगैरह की जरूरत होती है, क्योंकि फिर बच्चे की जान को खतरा होता है। इचिंग ऑल ओवर, अगर आपको हल्की फुल्की खारिश हो रही है या किसी खास एरिया में खारिश हो रही है, तो वो जो आपकी स्किन स्ट्रेच होती है और ड्राई होती है तो उसकी वजह से आपको होती है। लेकिन अगर ये आपको सारे ही जिस्म में हो रही हो तो ये भी हो सकता है कि आपके जो लिवर है वो ठीक से काम ना कर रहा हो, वो प्रेगनेंसी की वजह से सप्रेस हो गया हो, और इस सिचुएशन को कोलेस्टेसिस ऑफ प्रेगनेंसी कहा जाता है। इसमें आपका जो जिगर है वो ठीक से काम नहीं करता और आपके सारे जिस्म में खारिश शुरू हो जाती है। तो ये भी अनहेल्दी प्रेगनेंसी की सिम्टम है, आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। प्री टर्म, अगर आपको यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाए, यानी कि आपको क्रैम्प्स पड़ना शुरू हो जाए, आपको दर्दें लग जाएं जबकि आपका भी 37वां हफ्ता ना आया हो, तो ये भी इंडिकेट करता है कि आप में भी प्रीटर्म लेबर में हैं और आपको फौरी तौर पे डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और अगर आपका वाटर बैग ब्रेक कर जाए, जैसे कि आपको मालूम है कि वो गश जैसी, यानी कि बहुत जैसे नलका खुल जाता है या बहुत ज्यादा तेजी के साथ पानी का बहाव आता है वजाइना से, जो कि बू वाला नहीं होता, साफ पानी होता है, तो फिर आपको डॉक्टर के पास फौरी तौर पे जाना चाहिए, क्योंकि वाटर ब्रेक के बाद लेबर स्टार्ट हो जाता है और अगर लेबर स्टार्ट ना हो तो फिर आपका ऑपरेट करना पड़ता है। वेजाइनल स्पॉटिंग और डिस्चार्ज बिटवीन वीक्स 37 एंड 40, अगर आपको वेजाइना में स्पॉटिंग होती है, पिंक कलर की स्पॉटिंग होती है और स्लाइटली ब्लड का डिस्चार्ज होता है, तो ये भी ये साइन होता है कि हो सकता है कि जो आपका म्यूकस प्लग है वो उतर गया हो और आपकी लेबर की फेज स्टार्ट हो गई हो, आपकी यूट्रस ने काम शुरू कर दिया हो और सर्विक्स डायलेट होना शुरू हो गया हो, तो ये टाइम तो आपको हॉस्पिटल होना चाहिए। तो फिर आपको फौरी तौर पर डॉक्टर से राब्ते की जरूरत होती है। ये 18 निशानियां होती हैं कि अगर आपको इनमें से कोई भी महसूस हो तो आपको चाहिए कि डॉक्टर से आप फौरन राब्ता करें। कभी भी ऐसा ना किया करें कि आपको चीजें फील हो रही हों और आप डर से या शर्म से डॉक्टर से शेयर ना करें। आपको जरूर अपनी सारी फीलिंग्स शेयर करनी चाहिए ताकि आपके दिमाग को वो मुतमिन कर सकें और आप अपने दिमाग को रिलैक्स करके अपनी
प्रेगनेंसी का सफर तय कर सकें। जितनी आप रिलैक्स रहेंगी उतना बेबी हेल्दी रहेगा और उम्मीद है कि अल्लाह पाक आपको सेहतमंद बच्चा ही अता फरमाएगा। लेकिन नॉलेज आपको हर चीज की होनी चाहिए, खासतौर पर जब आप प्रेग्नेंट होती हैं तो नॉलेज आपको लाजमी होनी चाहिए। फारिग वक्त में आप हमारी सारी वीडियोस जरूर देखा करें, ये आपकी प्रेगनेंसी के लिए ही हेल्पफुल हैं। नई वीडियो आने तक अपना बहुत सा ख्याल रखिए। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।